कनाडा इमिग्रेशन ने चार मेजर चेंजेस कर दिए हैं अपने सिस्टम में, जिसकी वजह से अब वीजा की जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाएगी, क्योंकि हर कोई कनाडा नहीं आ पाएगा। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका फायदा होने वाला है या फिर होने वाला है नुकसान। तो क्या है कनाडा के ऐसे लेटेस्ट 4 अपडेट्स जो हर किसी को इस वक्त पता होने चाहिए? तो ये जानने के लिए देखिए हमारे साथ आज की ये वीडियो। जी हां दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से 4 अपडेट्स हैं जो कनाडा इमिग्रेशन ने अभी इंप्लीमेंट करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। और इस अनाउंसमेंट के चलते हुए कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने यह बोल दिया है कि ये जो स्टेप्स वो ले रहे हैं वो कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम की इंटेग्रिटी को बनाए रखेगा, और जो जेन्युइन लोग आ रहे हैं कनाडा में उनको इजी एक्सेस मिलेगा, और जो फ्रॉड काम करते हैं लोगों के पीछे लग के उनके ऊपर कड़ा इसके ऊपर स्टेप्स लिए जाएंगे, जिसकी वजह से उनको कनाडा से बाहर भेजा जाएगा या फिर उनको वीजा ही नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला अपडेट यह है कि जो 50 पॉइंट्स मिलते थे LMIA के, जब आप LMIA किसी से लेते हो तो आपको 50 पॉइंट्स मिलते थे आपकी एक्सप्रेस एंट्री में, वो बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे। And people that follow this issue, we're implementing further measures that will reinforce program integrity and reduce potential LMIA fraud, such as removing additional points that candidates receive under express entry for having a job offer. और इसका मतलब यह है कि अब से अगर आप किसी से LMIA लेते हो तो आप वर्क परमिट पे तो आ सकते हो, LMIA के बेस पे आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, पर जो 50 पॉइंट्स मिलते थे PR के लिए वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस चीज को लेके बहुत सारे लोगों ने इमिग्रेशन के साथ फ्रॉड करना शुरू कर दिया था। दूसरा इंपॉर्टेंट और अच्छा चेंज उन्होंने ये किया है कि अब आप बॉर्डर पे जाके यानी फ्लैग पोलिंग करके अपना जो इमिग्रेशन सर्विसेज नहीं ले पाओगे। In Canada, we'll have to apply online to extend their stay, and flag polling will no longer be an option. इसका मतलब ये है कि क्योंकि बहुत सारे लोग कंट्री आउट करते थे, जाके बॉर्डर पे इन करते थे, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेने चले जाते थे, LMIA बेस्ड वर्क परमिट लेने चले जाते थे। यहां तक कि बहुत सारे एजेंट वीडियोस बनाते थे कि पाजी सानू बॉर्डर ते लेके गए, बॉर्डर ते जाके उन्होंने सानू वर्क परमिट लाता। हुण ये सारियां चीजां बंद हो जानियां, विच मीन्स ये सब जो स्टेप्स थे उन्होंने इसलिए लिए ताकि जो CBS से ऑफिसर्स बॉर्डर पे हैं उनका पूरा ध्यान बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए हो, ताकि जो ड्रग्स US के थ्रू कनाडा आते थे या कनाडा से दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं उनको रोका जाए और इस चीज को और बेहतर किया जाए। तीसरी चीज उन्होंने ये बोल दी है कि जिन्होंने भी अब तक जो प्रोसेसिंग जिनकी चल रही है, जितना भी सिस्टम है आपका कनाडा इमिग्रेशन का, वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, विच मीन्स कि अब आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जो पहले उन्होंने ऑनलाइन चला रखा है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि जो लोग फेक रेफ्यूजी केसेस लगाते थे वो रेफ्यूजी सिस्टम में बहुत मेजर चेंजेस लेके आ रहे हैं। अगर आपको पता है पहले 5 रेफ्यूजी स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम चलता था, उन्होंने वो बंद कर दिया। अब वो ऐसे रिफॉर्म्स लेके आने वाले हैं कि जो तो लोग जेन्युइनली पीड़ित हैं, जिनको जरूरत है, उनको रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाए, ना कि उनको जिनके जिनके 50-50 खेत हैं या फिर बिजनेसेस हैं और वो आके यहां पे रेफ्यूजी सिस्टम को मिसयूज कर रहे थे और एजेंट्स उनको गलत गाइड कर देते थे। एजेंट्स बताते ही नहीं थे। कुछ लोग अच्छे सही तरीके से परमानेंट रेजिडेंसी लेने के काबिल होते थे, पर उनको बताया ही नहीं जाता था और उनको सिर्फ रेफ्यूजी केस लगवा के उनको लाइन में लगा देते थे। Introducing measures to streamline the asylum system to deal quickly with illegitimate claims. इसका मतलब वो कह रहे हैं कि रेफ्यूजी केसेस की सुनवाई जो है वो फास्ट ट्रैक कर दी जाएगी, ताकि लोग यहां पे बैठे ना रहें कनाडा में और अर्न करते रहें। उसकी जगह अगर कोई जेन्युइन रेफ्यूजी है उसको स्टेटस दिया जाए, बाकियों को बाय बाय कर दी जाएगी। इस चीज के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। लगता है अगर आपको हेल्प की जरूरत है, मैं फिर से कह रहा हूं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com, ताकि आपके पास ऑथेंटिक जेन्युइन इंफॉर्मेशन और गाइडेंस हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमें हमारी डिटेल्स हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी CICC सर्टिफाइड ट्रेंड क्रेडिबल एंड एक्सपीरियंस टीम को। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। उन्होंने बात यह कर दी है कि जिन लोगों ने अपना वीजा लगवाने के लिए
फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हुए हैं, चाहे ऑफर लेटर फेक लगे थे, चाहे एक्सपीरियंस फेक लगे थे, या फिर कुछ और गोचियां खेल रखी हैं, वो सारे उन चीजों को ऑडिट करेंगे। So we'll be introducing legislative amendments that will allow us to change, suspend, or cancel immigration documents, including visas, as well as to suspend or cancel applications in our inventory when it's deemed to be in the public interest, for example, in cases of mass fraud. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इमिग्रेशन कनाडा की बंद नहीं हो रही। गलत जानकारी के पीछे मत जाइए, गलत लोगों के हत्थे मत चढ़िए, शॉर्टकट्स मत अपनाइए, दैट कैन हर्ट यू इन लॉन्ग टर्म। और इंडिया जैसी कंट्रीज, या फिर अगर मैं बात करूं साउथ एशियन कंट्रीज में, लोग बहुत मेहनती हैं, उन्होंने बहुत क्रेडिबल तरीके से यहां पे आके अपनी पहचान बनाई है। तो कोशिश कीजिए उसको वो खराब ना हो और आपके जो सपने हैं वो टूटे ना, साकार हो। अगर आपको कभी भी हेल्प की जरूरत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में भी आप हम कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ये जो 4 अपडेट्स हैं इनका आपके ऊपर क्या असर होगा, अच्छा असर होगा या खराब असर होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई क्वेश्चन है तो हमारी कोशिश है कि उसको आंसर भी कर दिया जाएगा। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस वीडियो को इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, ताकि अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपके द्वार पहुंचती रहे। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा। Check, Johnny Hans.